नमस्कार दोस्तों, महर्षि दधीचि के द्वारा अपनी शरीर की अस्थियों को इंद्र को वज्र के लिए दान देने के बाद उनके शरीर के बचे हुए मांस को दाह संस्कार के लिए तैयार करते ही उनकी पत्नी भावावेश में आकर अपने 1 साल के दूध मुहे बच्चे को एक विशाल पीपल की कोटर में रखकर अपने पति के साथ सती हो जाती है और वो इस प्रकार दोनों एक साथ ही बलिदान हो जाते हैं। उसके बाद पीपल की कोटर में रखा हुआ बालक भूख प्यास से चिल्लाने लगता है। वहां पर कुछ और खाने की वस्तु न होने के कारण वो पीपल के फलों को खाकर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ पीपल के पत्ते और फल खाकर उस बालक की जिंदगी बच जाती है। संयोगवश एक दिन देव ऋषि नारद जी उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने पीपल के कोटर में रखे हुए बालक को देखा और उसको पूछा कि हे बालक, तुम कौन हो। इस पर बालक कहता है कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद जी दोबारा फिर उस बालक से पूछते हैं कि हे बालक, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तो वो बालक दोबारा फिर से कहता है यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता कौन है और मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ। इस पर नारद जी ध्यान धर कर देखते हैं और उस बालक को बताते हैं कि हे बालक, तुम महान महर्षि दधीचि के पुत्र हो। वो दधीचि जिन्होंने अपने शरीर की समस्त हड्डियां इंद्र को वज्र बनाने के लिए दान में दी, जिससे देवताओं ने असुरों पर विजय पाई। तुम्हारे पिता की मृत्यु 31 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। इस पर वो बालक नारद जी से पूछता है कि हे नारद जी, कृपया मुझे ये बताइए कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था। इस पर नारद जी उसको कहते हैं कि उनकी अकाल मृत्यु का कारण शनि की महादशा थी। वो बालक दोबारा फिर से नारद जी से पूछते हैं कि मेरी इस अवस्था का कारण क्या है। तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी इस अवस्था का कारण भी शनि की महादशा ही है। इतना बताकर देव ऋषि नारद ने पीपल के पत्ते और फल खाकर बड़ा होने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा, उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद पिपलाद ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव जी पिपलाद के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि वर मांगिए, तुम्हारी क्या इच्छा है। इस पर पिपलाद ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि मैं जिसको भी देखूं उसको दृष्टि मात्र से ही भस्म कर दूं, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद पिपलाद शनि देव का आवाहन करके अपने सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और उनको दृष्टि से भस्म करना शुरू कर देते हैं। उनकी दृष्टि के तेज से शनि देव सशरीर जलने लगते हैं। चारों तरफ कोलाहल मच जाता है। कोई भी चाहकर शनि देव की मदद नहीं कर सकते। सूर्य देव देखते हुए भी शनि देव की मदद नहीं कर पाते और वो ब्रह्मदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। सूर्य देव की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मदेव जी पिपलाद ऋषि के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि शनि देव को छोड़ दीजिए, मगर पिपलाद ऋषि नहीं मानते और क्रोध में शनि देव को जलाना जारी रखते हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव जी पिपलाद को कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, शनि देव को क्षमा कर दीजिए। इस बात पर पिपलाद ऋषि प्रसन्न होकर शनि देव को छोड़ देते हैं और वो एक के बदले 2 वरदान इस तरह मांगते हैं। पहला वरदान उन्होंने ब्रह्मदेव से ये मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की जन्म कुंडली में शनि देव का स्थान नहीं होगा, ताकि भविष्य में कोई भी मेरी तरह अनाथ ना हो। और दूसरा वरदान उन्होंने ये मांगा कि मुझ अनाथ को पीपल ने शरण दी है, तो आज के बाद सूर्य उदय से पूर्व जो व्यक्ति पीपल को जल चढ़ाएगा उसको भी शनि देव की महादशा नहीं लगेगी। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहकर पिपलाद को वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद पिपलाद जी ने शनि देव के पैरों में अपने दंड से आघात किया और उनको मुक्त कर दिया।
जिसके कारण शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और पहले के समान तेजी से चलने लायक नहीं रहे और शनिदेव आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। तो दोस्तों, शनिदेव की काली मूर्ति और पीपल देव की पूजा का यही एक धार्मिक महत्व है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियां देखने सुनने के लिए कृपया एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।